हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए क्या है जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स, यानी कि भगवान की तरफ से परमात्मा की तरफ से क्या जस्टिस होने वाला है। जो भी चीज़ें स्कॉर्पियो सोल ट्राइब को लगती है कि उनके साथ नॉट सो गुड रही हैं, अच्छी नहीं रही हैं, लोगों ने उनको फ़ायदा उठाया है, उनको धोखा दिया है या किसी भी तरीके से उनका मिसयूज़, अब्यूज़, ठीक है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो क्या रहने वाला है ऊपर वाले का इंसाफ। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए और कलेक्टिव रहने वाली है। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या फिर नाम राशि अगर आप लोगों की स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक है तो आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो को और शेयर भी कर सकते हैं। और आप चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार देते हैं, मेरी बनाई हुई वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, कमेंट करके भी मेरा हौसला बढ़ाइएगा प्लीज़ कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं या आप किस लाइफ सिचुएशन में हैं। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। जनरल और कलेक्टिव रहने की वजह से हो सकता है ये रीडिंग ना हर किसी के साथ 100% रेजोनेट ना भी करे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं गाइस, तो उसके लिए मैंने एक कमेंट पिन कर देती हूँ जो ऊपर आपको दिखेगा कमेंट्स में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होके, और एक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, ठीक है, मेरा मतलब मेरी टीम का नंबर, दोनों जगह सेम ही नंबर हैं। उन मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके तो नहीं, क्योंकि कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, आप वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है वहाँ से पेड पर्सनल रीडिंग की रिगार्डिंग तो आप ले सकते हैं। और फ्रॉड से, चीटर्स से सावधान रहें, ठीक है, और किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, ठीक है, यही मैं बार बार समझाती हूँ। और ये हैं आप लोगों के कार्ड्स, ठीक है। सो कार्ड्स है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और दी लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वाव, और 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, टेम्परेंस का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। 6 की एनर्जी थोड़ी सी हाईलाइटेड है। सो ये हो सकता है गाइस कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हों 6th और 24th या फिर 15th को, ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं, 24, 15 या फिर 6th, ठीक है। सो मेरे प्यारे से स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, यहाँ पे यूनिवर्स का जस्टिस आप लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं ना, मुझे लगता है आप ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं अपने पास्ट में ना, अपनी जो भी पास्ट आपका गुजरा है, ये 2-4 साल भी हो सकते हैं, ये 2-4 महीने भी हो सकते हैं, बट आप एक ऐसी परिस्थिति में तो रहे हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं और आपके साथ ना कंफ्यूज रहे भी हैं और कंफ्यूज किया गया है। एक टर्म होती है जिसको हम गैसलाइटिंग बोलते हैं, जो हमारा अब्यूज़र हमारे साथ गेम खेलता है कि वो गलती भी वही करता है और वो इस तरह से हमें सांचे में डाल लेता है कि हमें वो ये यकीन करा देता है कि गलती हमारी थी, ठीक है। एक फाइट को वो एस्केलेट करेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट को वो अराइज करेगा, ठीक है, फिर वो उसे खुद ही ठीक करेगा और मीनवाइल आपके ऊपर सारी छीटाकशी होगी, मीनवाइल आपके ऊपर ब्लेम गेम खेला जाएगा, फिर आपसे माफिया मंगवाई जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने किया क्या था, आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आखिर में आप सरेंडर कर दोगे कि हाँ मैं ही हर बार गलत होता हूँ या होती हूँ और ये मेरी ही गलती थी। लेकिन आपका एक क्वेश्चन मार्क भी रहेगा हमेशा अंदर ही अंदर कि मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या किया था, मैंने किया क्या था। मतलब एक बहुत ही डीप साइकी के लेवल पे जो गेम खेला जाता है ना मैनिपुलेशन का, तो उसके आप शिकार रहे हैं और आप बहुत बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे हैं। जब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई है, जब आप वहां से निकल आए हैं ना उस टॉक्सिक सिचुएशन से, उसके बाद भी बहुत टाइम तक आप लोग कंफ्यूज रहे हैं। और जब, क्योंकि ना एक धुआं सा होता है जब तक हम किसी की कंपनी में रहते हैं, ये जितने भी ब्रेन गेम खेलने वाले लोग हैं, तो ये ना एक धुआं सा क्रिएट कर देते हैं, एक भ्रम, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि
समझ नहीं आता। जैसे ही आप इनसे दूर हटते हो तो वो धुआं भी उनके साथ ही दूर हट जाता है, तो आपको साफ दिखता है। फिर आपको 4 चीजें और दिखती हैं। जब आपको 4 चीजें दिखती हैं फिर 10 चीजें और दिखती है कि ओहो मैं कैसे फंसा हुआ था। तो ठीक है, ये कंफ्यूजन आप लोगों को जायज था। और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आप निकल गए हैं वहां से, ठीक है। आपकी हालत कैसी भी हो, ऑफ कोर्स काफी ड्रेन्ड है, आपकी एनर्जीज काफी डाउन हुई है, काफी ड्रेन्ड आउट आप फील कर रहे हैं। लाइफ में कोई पर्पस, कोई डायरेक्शन अभी हो सकता है आपको फील ना होती हो। और ये भी हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें ना, ये आपकी एनर्जी हो कि आप वहां से निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ठीक है। या निकलना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा कि निकलने के बाद कहाँ जाएंगे। और मोस्टली लोग ना, आप लोग खुद पे भी अप्लाई करना कि जब कोई सिचुएशन होती है ना ऐसी कि जहां से हमारा मन करता है कि यहाँ से निकल जाएं, तो वो तो ठीक है कि निकल जाएं और निकल भी जाएंगे एक दिन, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि निकल के जाएं कहाँ, ठीक है। वो चीज़ नहीं पता होती है। और यकीन मानिए निकलना ही जरूरी है वहां से। जैसे ही आप निकलेंगे वो धुआं धुआं सा खत्म होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जाना कहाँ है और करना क्या है। तो ये चीज़ें हैं। और ये ओवरसीज का भी कार्ड है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अगर किसी टॉक्सिक जॉब में थे, टॉक्सिक सिचुएशन में थे, या कहीं भी थे, कहीं फंसे हुए थे, ट्रैप्ड थे। ये ट्रैप्ड होने का भी कार्ड है। बहुत बार हम साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड होते हैं, अपने मन में ही ट्रैप्ड फील करते हैं, किसी जॉब में ट्रैप्ड होते हैं, किसी फैमिली स्ट्रक्चर में, किसी ट्रेडिशन में, किसी कल्चर में ट्रैप्ड हो जाते हैं बहुत बार, जिसके साथ हमारा कोई मेल नहीं बैठ पाता, किसी इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये रिलीज का कार्ड तो है कि वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। और ये ओवरसीज का भी कार्ड होता है। आप में से काफी सारे लोग हैं जो सोच रहे हो ऐसा कि मुझे थोड़ा दूर चला जाना है। अब ओवरसीज मतलब हमेशा ओवरसीज नहीं, और विदेश मतलब हमेशा विदेश नहीं। उसका मतलब होता है कि अपने नेटिव प्लेस से, जहां आप अभी रह रहे हैं, उससे आप बहुत दूर चले जाएंगे। और उससे बहुत दूर जाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और आप निकल जाएंगे और कोई मदद करेगा इसमें आपकी। आप अकेले निकल भी नहीं पाएंगे, ये चीज भी है इसमें। चाहे किसी गुरु ने आपको हिम्मत दी हो, किसी फैमिली मेंबर ने हिम्मत दी हो, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ने हिम्मत दी हो, कोई साइकोथेरेपी आप लोगों ने ली हो, वहां से थेरेपिस्ट ने आपकी मदद की हो, किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी का ना, तो कोई आपकी हेल्प करेगा वहां से निकलने में। ये आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं जो थोड़े बड़े होके पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई है और यहाँ नहीं है और इसमें से निकलना चाहिए हमें अब। ये चीज़ भी है। ये आपका खुद का अंतर्मन भी हो सकता है जो आपको समझाए कि यहाँ पे रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और सिचुएशन आप लोगों की नेगेटिव भी है, टॉक्सिक भी है, और ऐसी है कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये बात जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि हाँ मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो आप निकल जाएंगे डेफिनेटली। इस चीज़ की तो पक्की गारंटी है कि आप निकल जाएंगे। और यहाँ पे आपने काफ़ी सोचा है इस बारे में, ठीक है। और इन सब चीज़ों ने ना, इन सब पैटर्न्स ने आपको हिम्मत भी दी है और क्लैरिटी के साथ सोचना भी सिखाया है। और जब यहाँ से निकल जाएंगे, खासकर तब, तो आप क्लैरिटी के साथ और ज़्यादा सोचना सीखेंगे, विजडम को गेन करेंगे, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। हो सकता है जब आप यहाँ पे रहे हों इस अंधेरी सी जगह पे, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो आपकी इंट्यूशन तो दूर क्या, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी हो सकता है बड़ी डाउन हो गई है उस टाइम पे। तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि डिवाइन विल के साथ होगा। यहाँ पे भी कोई आपकी हेल्प कर रहा है और यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स में भी डिवाइन हेल्प होती है। तो न्यू बिगनिंग्स है आप लोगों के लिए। हो सकता है अपने घर से दूर जाके कुछ न्यू बिगनिंग्स हों, आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, आपको प्रमोट करके आगे भेजा जाए, और चाहे डिमोट करके भी आगे भेजा जाए। उस टाइम पे आपको लगेगा कि मुझे डिमोट कर दिया या प्रमोट कर दिया, या मेरे को तो जी चेंज या शिफ्ट आ गया है लाइफ में, मुझे कहीं जाना है। मतलब फोर्सफुल भी लग सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को, मुश्किल लग सकता है ये दौर। बट इसके बाद जब समझ में आएगा कि नहीं, ये सबसे अच्छा था मेरी लाइफ में, क्योंकि उससे ना आप लोगों के पोटेंशियल में बहुत कुछ इंक्रीज होगा और आप अपने पोटेंशियल को टैप इन कर पाएंगे कि हाँ मेरे अंदर ढेर सारा पोटेंशियल है। और विजुअलाइजेशन पावर आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जो आप विजुअलाइज करेंगे ना, ठीक है, जो आप विजुअलाइज करेंगे वो हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से। और एक चीज होती है ना, वाक सिद्धि योग भी होता है कुछ लोगों में, तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना वो चीज भी गेन कर लेंगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज कि बहुत सोच समझ के अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग जो बोलें वो हो जाएं। और मोस्टली क्या होता है, हम नेगेटिव बोलते हैं अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। तो प्लीज़
माइंड योर वर्ड्स कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी। तो शुभ शुभ बोलिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स बहुत सारी चीज़ों में है, एक दो चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में है न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स लव की फॉर्म में भी है। कितना प्यारा कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। तो अगर आपके पुराने लव रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप काफ़ी टॉक्सिसिटी से गुजरे हैं और उसके बाद आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, आपने क्या किया है वो प्रोसेस ही है ट्रांसफॉर्म होने का, और आपने काफ़ी टाइम लिया है। ये भी मुझे इस कार्ड से पता चल रहा है कि टाइम लिया गया है इन चीज़ों में, बहुत जल्दी नहीं की गई है, बहुत काम किया है अपने ऊपर और बहुत सोच समझ के लाइफ में अब डिसीजंस लेना चाहते हैं। तो इस तरह का ही एक इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, जो एक समझदार इंसान होगा और जो एक अच्छा पार्टनर भी होगा। लवर के साथ साथ ना एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी साबित होगा। और चाहे आप उसके साथ किसी भी तरह की पार्टनरशिप करें, आप इसके साथ अगर बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी। चाहे इनको साइलेंट पार्टनर बना के रखें, चाहे सिर्फ इनका नाम यूज करें डॉक्यूमेंट्स में, तो भी आप लोगों के लिए बहुत फलीभूत होगा। और ये कार्ड बहुत बार बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी आता है। तो जो लोग इसको उस हिसाब से ही देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से देखें। और सेल्फ लव के लिए भी आता है ये, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी से गुजरने के बाद हमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं किसी पार्टनर का साथ। और साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप फटाफट से दूसरे पार्टनर का साथ ढूंढते हैं तो आप ऐसा ही पार्टनर दोबारा से, जैसा आप पीछे छोड़ के आए हैं, ऐसा ही पार्टनर दोबारा से अट्रैक्ट कर लेंगे। शुरू शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद वही चीजें रिपीट होने लगेंगी। तो सबसे पहले होती है सेल्फ की हीलिंग। अगर आपको कोई चोट लगी है, ठीक है, तो पहले उसको हील करें, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्चर आ गया है आपको, तो बजाय बैसाखी पकड़ के चलने के आप फ्रैक्चर का टोटल इलाज कराएं, जो कि 6 महीने लग जाते हैं अपने पैरों पे दोबारा खड़ा होने में और पहले की तरह चलने में, अगर फ्रैक्चर बहुत मेजर था, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि आप बैसाखी मत ढूंढिए उस टाइम पे आप खुद को हील कीजिए, क्योंकि आखिरकार बैसाखियां काम नहीं आती है, अपना ही पैर काम आता है। तो आप लोगों ने ना, बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं है अभी लवर ढूंढ रहे हैं या बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद को ही ढूंढ रहे हैं, खुद को जो आपने खो दिया था उस रिलेशनशिप में। टॉक्सिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब आप उसमें से बाहर भी निकल आते हैं ना, तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आप उसमें रहते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, उसमें रहते हैं तो आपको पता ही है क्यों अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें से निकल आते हैं फिर भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने खुद को खो दिया होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना ही है कि आप खुद को खोएंगे तो ही वो रिलेशनशिप चल पाती है। तो जब आप खुद को खो देते हैं और खुद बाहर निकलते हैं उस रिलेशनशिप में से, तो आप बिल्कुल होलो, ड्रेन्ड आउट, खाली, एक खालीपन आपको काटने को दौड़ता है। इसीलिए आप उस खालीपन को फटाफट दूसरे पार्टनर के थ्रू, दूसरी फ्रेंडशिप के थ्रू, दूसरे जॉब के थ्रू एकदम से भर लेना चाहते हैं, क्योंकि उस खालीपन को हैंडल आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो यही चीज है कि उस खालीपन को उस टाइम पे हैंडल करना है, खुद को हील करना है। रोना आए तो रोना है, चीखने का मन करे तो चीखना है, गालियां देने का मन करे तो गालियां देना है, सब कुछ पेपर पे लिख देना है और उसको जला देना है। सो इस तरह से हीलिंग करते हैं और लोग इस प्रोसेस को कट शॉर्ट करते हैं और इसीलिए लाइफ में बार बार ये टॉक्सिक पैटर्न दोहराए जाते हैं। तो यहाँ पे लवर्स है, सोलमेट का कार्ड है। आप शादियां करना चाहते हैं, किसी वजह से शादियां रुकी हुई थी तो होंगी, ठीक है। घर में अच्छा माहौल चाहते हैं, किसी वजह से खराब हुआ था तो माहौल अच्छा होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में या लवर्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप की ऊपर नीचे हुई थी, कोई बात थी, कोई ग्रजेस थे मन में, तो वो हटेंगे और एक अच्छी सी पार्टनरशिप, एक बहुत अच्छा सा माहौल, बहुत अच्छा सा एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे आप लोग करेंगे, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग डेवलप करेंगे और सेल्फ लव, आप सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने तरीकों से हो सकता है, इस कार्ड को मैंने रिपीट कर दिया है। आपकी खुद की एनर्जी, आपका खुद का ऑरा इम्प्रूव होगा। आप देखिए, ये आप ही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसी एनर्जी में आप थे और काफी सारे लोग अभी इसी में ही हैं, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एनी हाउ, जाना कहाँ है, करना क्या है समझ नहीं आ रहा है, बट एनी हाउ मूव ऑन कर रहे हैं। और ये है आपकी इम्प्रूव्ड एनर्जी, जो आपको यूनिवर्स एज ए जस्टिस देगा। जस्टिस हर किसी के लिए डिफरेंट होता है और हर किसी को एज ए जस्टिस डिफरेंट चीजें दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि वो ही उसके लिए उस टाइम पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे
नाइट ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू बता दिया है। यहाँ पे एक दिखाया है, घोड़ा दिखाया है, हॉर्स दिखाया है। हॉर्स क्या होता है? एनर्जी के लिए हम दिखाते हैं, गाड़ियों में बोलते हैं ना कितनी कितनी हॉर्स पावर है इसका, इसमें मतलब कितनी कितनी ताकत है, तो हॉर्स पावर से बताते हैं कि इतना है। यानी कि हॉर्स को हमने डिपिक्ट किया है एनर्जी फॉर्म में कि एनर्जी कितनी है, तो हॉर्स बताएगा। तो यहाँ पे हॉर्स इसीलिए दिखाया है कि एनर्जेटिक आप फील करेंगे जब आप हील हो जाते हैं ना अंदर से, जब आपकी सेहत ठीक हो जाती है। मुझे लग रहा है आप लोगों की सेहत भी बहुत खराब है, तो आप लोगों की सेहत भी इंप्रूव होएगी, एनर्जी का सर्कल आप लोगों का बढ़ेगा, ऑरा आपका अच्छा होगा, आपके चेहरे पे एक ग्लो आएगा। ठीक है, लोग लिटरली आपसे पूछ सकते हैं कि तुम क्या खाते हो, पीते हो या क्या करते हो, तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। बट वो ग्लो जो है ना कॉन्फिडेंस का होता है, इंटरनल ग्लो होता है वो। ठीक है, तो आपकी जो लोअर चक्रास है उनकी हीलिंग होगी, ये कार्ड बता रहा है। और घूमने फिरने का आप लोगों का है, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस है। ये कार्ड भी चेंज ऑफ प्लेस बताता है और ये कार्ड भी चेंज ऑफ प्लेस बताता है। अब यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है ये ना अगेंस्ट विल हो रहा है, जैसे मन नहीं है, अनमने मन से कोई जा रहा है। ठीक है, कोई चारा नहीं बचा है इसलिए जा रहा है। तो मैंने बोला था ना जब आप मूव करेंगे, जब आपके ट्रांसफर होंगे, जब आप ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना किसी वजह से दूर चले जाएं, फोर्स्ड वे में यूनिवर्स उनको दूर करे उनके नेटिव प्लेस से, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में। अब ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए खुशी है, और ये भी दूर जाने का कार्ड होता है। और ये आपका पार्टनर भी दूर से बिलोंग कर सकता है, या आपकी शादियां दूर हो सकती हैं, या जॉब करने के लिए आपको दूर भेजा जा सकता है, वीजा वगैरह के थ्रू जो आप बाहर जाते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग। ठीक है, फॉरेन कल्चर में रहना, वहीं पे बस जाना, या वहां पे पढ़ाई करना, जॉब करना, तो ये सब प्रॉमिस होते हैं इस कार्ड के। तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं एज ए यूनिवर्सल जस्टिस। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं, या फिर अपनी इंट्यूशन को डेवलप करना चाहते हैं, इस तरह की ढेर सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स दे रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, 5 नंबर कार्ड है। तो ये हो सकता है गाइस 5 नंबर का कार्ड, क्योंकि ना भगवान बुद्ध का कार्ड होता है, मरकरी होते हैं 5 नंबर को डिनोट करने के लिए। तो 5 नंबर टेम्परेंस, वैसे तो एक बैलेंस को आप अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे ना, न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें 5 नंबर जो होता है लोशु ग्रिड में एक बैलेंसिंग नंबर के फॉर्म में उसको देखते हैं कि बिल्कुल बैलेंस में होता है, उस बिल्कुल सेंटर में होता है और हर चीज को बैलेंस करके चलता है। तो टेम्परेंस को भी बैलेंस से ही दिखाया हुआ है। तो मैं बोलूंगी कि आप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बैलेंस लेके आएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ना या तो बोलते नहीं हैं, चुप रह जाते हैं जब बोलना है, या फिर जब बोलना नहीं है तो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। और ये भी होता है कि गलत मौके पे आप सही बात बोलते हो और सही मौके पे गलत बात बोलते हो, इसको बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, और जब बुध की पोजीशन अच्छी नहीं होती है ना, या फिर बुध अस्त होते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि कम्युनिकेशन है तो बहुत अच्छा, लेकिन तरीका गलत है उसे करने का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पे आप लोगों को काम करना है। आप कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम भी कर सकते हैं। आप राइटिंग में अपना करियर आजमा सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप क्रिएटिव जो टीम होती है, जितना भी ये टीवी में काम चलता है, टीवी एंड सिनेमा, अगर उस तरह का काम करना चाहते हैं तो बहुत आपको सूट करेगा। आप ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग अगर कोई काम करना, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा आया है आपकी रीडिंग में, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कोई काम करना चाहते, ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंट, इस तरह की एजेंसीज लेना, ये सारे काम, ठीक है, मीडिया का काम करना, सोशल मीडिया पे काम करना, और कुछ भी क्रिएशन का काम करना, इमेजिनेशन का काम करना, तो वो चीजें हैं। और लाइफ में बैलेंस आएगा आप लोगों की। इस कार्ड का अपना प्रॉमिस होता है कि ये इमोशनल बैलेंस लेके आएगा आप लोगों की लाइफ में, ये कम्युनिकेशन में बैलेंस लेके आएगा। और जितने भी रिलेशनशिप के दुख हैं, तकलीफ हैं, वो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग है कि कभी हम बोलते नहीं हैं, कभी हम ज्यादा बोल जाते हैं, कभी हम सही को भी सही नहीं कहते हैं, और कभी हम गलत को भी सहन कर जाते हैं। तो ये जो है सारा का सारा मिसकम्युनिकेशन का खेल है, तो उनको आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, दिन है रात है, बट दोनों जरूरी हैं। बोलना भी जरूरी है, चुप रहना भी जरूरी है, गलत बात को अपोज करना भी जरूरी है, और सही बात को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। और इतना सा जिस दिन हम सीख जाएंगे, हमारी लाइफ में ना पीस ऑफ माइंड तो एटलीस्ट
एट लीस्ट आपकी रिलेशनशिप में पीस आए या ना आए, ठीक है, आपकी लाइफ में पीस आए या ना आए, लेकिन आपके माइंड में पीस आ जाएगा। और वो कभी भी आ सकता है और किसी को भी आ सकता है। और उसके लिए आप ना इस चीज पे डिपेंडेंट है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। पीस ऑफ माइंड के लिए सिर्फ और सिर्फ आप और आपका मन ही जिम्मेदार है। वो आपको कभी भी किसी को भी मिल सकती है, हर किसी को मिल सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, ये बहुत प्यारा कार्ड होता है कप्स में। ये 2 ऑफ कप्स से भी प्यारा कार्ड लगता है मेरे को। यहाँ पे ना अनकंडीशनल लव होता है ये, इसमें कंडीशन सप्लाई नहीं होती है। और ये जो प्यार है ना, ये प्यार थोड़ा सा, इसको मैं बोलूँ अगर, स्नेह जैसा प्यार होता है, ठीक है। एक ये प्यार है, ये प्यार है, ये इश्क मोहब्बत वाला प्यार है ज्यादा, ठीक है। ये है स्नेह वाला प्यार। स्नेह क्या होता है? जो हम छोटे भाई बहनों को करते हैं, या जो माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, या हम अपने पेट्स को भी करते हैं। बहुत बार स्नेह ही होता है वो, मतलब बड़ा जो है छोटे को देख के जो प्यार हमारे मन में होता है, ठीक है। अब आपके कोई छोटे भाई बहन है या भाई बहन है या आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स को आपसे ऐसा प्यार थोड़ी ना है, आपके पेरेंट्स को आपसे ऐसा प्यार है। तो वो जो पेरेंटल फिगर के थ्रू जो प्यार मिलता है, वो प्यार भी आपको मिलेगा। ये आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है ये शादी के रिगार्डिंग भी है। जो लोग शादी करना चाहते हैं ना, और किसी भी तरह की हिंड्रेंसेस आ रही थी आप लोगों की लाइफ में, वो हिंड्रेंसेस दूर होंगी। क्योंकि परिवार में जो एक सद्भाव की भावना होती है, परिवार की जो एक यूनिटी वाली बात होती है कि सारा परिवार मिलके ब्लेस करता है किसी को, तो वो चीजें हैं। और हो सकता है आप शादी के बाद अपने एंसेस्ट्रल प्लेसेस जो आपके होते हैं, दादी नानी के घर जहाँ गए हुए आपको बहुत बहुत साल हो गए हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग विदेश से अपने देश आ सकते हैं शादियों के लिए, या फिर रिचुअल्स के लिए, या फिर उन्हें कहीं मत्था टेकना है उस चीज़ के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पुरानी यादों को ताज़ा करना। कुछ बुजुर्गों से चाहे आशीर्वाद, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है, आशीर्वाद की फॉर्म में है, कोई सलाह, कोई ब्लेसिंग हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का मिलना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मिलना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और थोड़ा नॉस्टैल्जिया होता है इन चीज़ों में ना, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं। कुछ चीज़ों को याद करके आपको आंसू भी आते हैं कि वो चीज़ नहीं रही अभी, और क्योंकि जब वो थी तो बहुत अच्छी थी, तो वो खुशी भी होती है। तो नॉस्टैल्जिक भी आप फील कर सकते हैं जब आप विजिट करेंगे। और बहुत सारे लोग ना एनआरआईज जो है, मुझे इंडिया में आते हुए, अपने प्लेस पे आते हुए, या और भी लोग हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं, अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे, अपने अपने देशों में आते हुए भी मुझे इस कार्ड के थ्रू लग रहे हैं। बट ढेर सारा अच्छा प्यारा सा यहाँ पे बैलेंस है आप लोगों की रिलेशनशिप में, आप लोगों के फाइनेंसेस में, आपके सोचने समझने में। ढेर सारा आशीर्वाद है, बड़ों का, छोटों का प्यार है आप लोगों को। ढेर सारा विजडम और इंट्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पे, परमात्मा की ब्लेसिंग है, ठीक है। यूनिवर्स का आपको जस्टिस है यहाँ पे, आपकी एनर्जी को इम्प्रूव किया जा रहा है, और एक सोलमेट, एक लव मेट भी आपको दिया जा रहा है। तो अब मैं देखूंगी गाइडेंसेस क्या है। कॉन्शियसनेस आप लोगों के लिए गाइडेंस में आया है, यानी कि आपको बहुत अवेयर रहना है। आपको अवेयर क्यों रहना है? क्यों आप अवेयर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अवेयर नहीं रहेंगे ना, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये दोबारा से आप लोगों की लाइफ में, मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ से ये डाउनलोड आया है कि अगर ये लोग अवेयर नहीं रहेंगे, ठीक है, कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंस्टेंटली ध्यान नहीं रखेंगे कि दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये जो टॉक्सिक टाइज ये काट के आए हैं ना, ये टॉक्सिक लोग दोबारा से इनकी लाइफ में एंटर होना चाहेंगे। और अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बने तो ये दोबारा से इनके झांसे में आ जाएंगे, और फिर से वही टॉक्सिक पैटर्न्स जो हैं लाइफ में रिपीट हो जाएंगे। तो आपको बहुत कॉन्शियस डिसीजंस, मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे थंडरबोल्ट है, और वो कोई बात नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। ये वैसे बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, ठीक है, और पर ये हो चुका है आप लोगों की लाइफ में, इसलिए मैं आपको नहीं डरा रही हूँ कि ये हो चुका है। ये जब होता है ये बहुत मुश्किल होता है। जितना भी स्कॉर्पियो सोल ट्राइब इस रीडिंग को देखेगा, आई कैन गारंटी यू कि ये हो चुका है। ये होने के बाद आप यहाँ पे हैं, जब निकलने की सोच रहे हैं, ठीक है, या निकल चुके हैं, या निकल के आगे बढ़ चुके हैं, तब आप इस रीडिंग को देखेंगे। ये गारंटी है। रीडिंग देखते हुए ये चीज उसके बाद नहीं होगी। यूनिवर्स ने एक तरह से, ये भी उसकी ब्लेसिंग रही है कि ये थंडरबोल्ट मोमेंट कराया है। टावर का कार्ड होता है, टावर ब्रेकिंग मोमेंट हुआ है कि आपको वहां से पुश किया है, ठीक है।
तो आपको ये भी लग सकता है कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, तो ये परमात्मा के ही हाथ थे जिन्होंने दोनों हाथों से आपको पुश किया है कि निकलो यहाँ से, किसी तरह से सरवाइव करो और जान बचाओ। क्रिएटिविटी है, जब ये सब नेगेटिविटी निकल जाएगी, आप अपनी लाइफ में कॉन्शियस डिसीजंस लेंगे, आसपास का आपका माहौल अच्छा होगा, तो मुझे बताओ ऐसा इंसान कुछ अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और मैंने इस कार्ड को लेके भी आपको क्रिएटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा चैनलाइज हुआ था, एक ही वर्ड, तो उसको मैंने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया। और तो यहाँ पे ये अगेन कार्ड होता है शादियों का, तो शादियों का सीजन है भाई आप लोगों के लिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो एज ए यूनिवर्सल ब्लेसिंग या फिर जस्टिस आप लोगों को आपका सोलमेट दिया जा रहा है। घर वाले मान जाएंगे आपके, ठीक है। लव कम अरेंज होगी ये शादी, ये बात पक्की है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड आया है। ऐसा नहीं है कि एक को चुन लिया, भाई शादी कर ली, पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, या पेरेंट्स की बात मान ली, लव को छोड़ दिया, ठीक है, वैसा नहीं है। बैलेंस है आप लोगों की लाइफ में, आप उस बैलेंस को बनाएंगे, और उस परफेक्ट बैलेंस को बनाना मुश्किल भी है, लेकिन आप बना लेंगे। यहाँ पे शादीशुदा कपल के घर में खुशखबरी आने के बहुत चांस हैं। एक बहुत प्यारा बच्चा, एक बहुत ही शुभ जिसके कदम होते हैं, बोलते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो पूत के पैर पालने में ही दिख जाएंगे कि भाई बहुत शुभता लेके आया है, बच्चा पालने में ही होगा, और फादर का या मदर का प्रमोशन हो जाएगा, या घर में कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आएगी कि हाँ भाई पता चलेगा कि बच्चा बहुत शुभ है, बहुत शुभता लेके आया है, अपना भाग्य लेके आया है, बहुत अच्छा। और आप बहुत कुछ वैसे भी क्रिएट कर पाएंगे। देखो शादी करना दिस इज अ क्रिएटिविटी, शादी के बाद बच्चा पैदा करना दैट इज अगेन अ क्रिएटिविटी, लेकिन उसके अलावा अपने लिए कुछ करना वो भी क्रिएटिविटी है, ठीक है। अपना घर बनाना दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, अपने लिए व्हीकल लेना, अपने लिए चीजें बनाना, क्रिएट कर रहे हैं ना आप चीजें, नथिंगनेस में से समथिंग कुछ लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप लोग अपने लिए क्रिएट करेंगे, ये इस कार्ड का प्रॉमिस है। और ये यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग भी दे रहा है, और यही आप लोगों के लिए जस्टिस भी है, हार्मनी है। तो आप लोगों की रिलेशनशिप में हार्मनी होगी, आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, आप लोगों की जॉब वाली लाइफ में, ठीक है, करियर में, सब जगह हार्मोनियस चलेगा सब कुछ। और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आप लोगों के ना एट पार लेवल के होंगे। और मैंने बोला है कि आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि आप इस टाइम पे जो भी विजुअलाइज करेंगे ना, लेकिन कॉन्शियस अगर आप बैठ जाएंगे तो कुछ भी विजुअलाइज होगा, नेगेटिविटी आने लगेगी। कॉन्शियस होके जब आप विजुअलाइज करेंगे और लाइफ को बताएंगे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, तो वो सब पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट जो है अलाइन है आपके थर्ड आई चक्रा के साथ। और कोई भी चीज़ अगर हमें विजुअलाइज करनी है तो क्या करते हैं हम, बताओ कैसे करते हैं विजुअलाइज, ठीक है। हम सोचते हैं, थर्ड आई चक्रा से हम सोचते हैं, और यहाँ से हम फील करते हैं, ठीक है। जब आप जो चीज़ सोच रहे हैं और वो चीज़ जब आपको मिलेगी, कैसा फील होगा, फील यहाँ करते हैं हार्ट में। जब आप ये परफेक्ट वे से करना सीख जाते हो तो वो चीज़ फटाफट से आपको मिल जाती है, वो चीज़ फटाफट से आपकी लाइफ में हो जाती है। तो ये आपके लिए विजुअलाइजेशन का ही कार्ड है। और हार्मनी, दिल और दिमाग के बीच में ना एक टसल चलता है 24 घंटे, तो उस टसल में नहीं रहना है, ठीक है। या तो दिल को समझा लो या फिर दिमाग को समझा लो, लेकिन एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखो, तब लाइफ में आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि एज ए यूनिवर्सल जस्टिस आप लोगों को यहाँ पे परमात्मा मोर देन इनफ दे रहा है गाइस, ठीक है। इसको यूज करना अपने लिए और अपनों के लिए आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी है। और ये रीडिंग थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी, बहुत पॉजिटिव, और भगवान ने आपकी झोली भर दी है आशीर्वाद यहाँ पे दे के। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन आशीर्वाद से अपनी लाइफ को कैसी बना पाते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रीडिंग आप लोगों को, और लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाकियों के साथ शेयर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और अच्छी चीज़ शेयर करने से आपको भी पुण्य मिलता है। अगर आपको अच्छी लगी है तो ही आप इसे शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी और लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है उससे भरी हुई रीडिंग्स रहती हैं मेरी, ठीक है। इसमें कभी भी आपको ऐसा टेका भी नहीं होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं भाई नहीं। कैसे होगा, ये होगा तो ये कैसे होगा, साथ में वो गाइडेंसेस के साथ और प्रोसेस के साथ मेरी रीडिंग रहती है। जिनको बोरिंग लगती है वो ना देखें, जिनको अच्छी लगती है उनका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग तो ऐसी ही रहने वाली है मेरी, ठीक है, क्योंकि जो जैसे रीडिंग करता है वो वैसे करता है, वो आपको ही देखना है, आपको पसंद आ रही है, आप तालमेल बैठा पाते हैं मेरे साथ तो ठीक है। अदरवाइज ढेर सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे जाके अपना मन बहला सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस।